चलो चौक वगैरह किधर रखी मैंने? जेब में। ये रही। देखो अब हम इंट्रीगेशन के बारे में बात करते हैं ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। ठीक है, नाउ वी डिस्कस टॉपिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है, डालो हेडिंग। ठीक है, एरो बना के लिखो। इट इज द रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज द रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज द रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, यू। ठीक है, जस्ट लाइक ए स्नैक, सांप की तरह। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्चुअल में जिस भी टर्म, जैसे मैंने फंक्शन ऑफ एक्स लिखा तो इसका मीनिंग कुछ नहीं होता, इसका मीनिंग होता है टर्म ऑफ एक्स। आपके लिए टर्म ऑफ एक्स है, होने में तो मीनिंग होता है इसका, लेकिन फंक्शन किसे बोलते हैं? एक्चुअल में होता क्या है कि जब दो क्वांटिटीज एक्चुअल में आपस में रिलेशन में होती है तो उस रिलेशन का जो हम नेम देते हैं, जैसे दो फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, वो ये दोनों फ्रेंड्स भी हो सकती हैं। दो फीमेल कैंडिडेट, एक एक्चुअल में एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर और यंगर सिस्टर भी हो सकती हैं, ये रिलेशन है। ठीक है, दो फीमेल जो है वो माँ बेटी भी हो सकती हैं, समझ में आ गई बात? तो इसी तरह से दो मेल कैंडिडेट है तो वो एक्चुअल में दो फीमेल कैंडिडेट या दो मेल कैंडिडेट, तो उसमें जो रिलेशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन होते हैं, तो उस रिलेशन का नेम क्या है? ठीक है, उस नेम को एक्चुअल में फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन। तो यहाँ पर फिलहाल आपके लिए फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स एक्स की एक टर्म है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं डी एक्स तो इसका मीनिंग होता है विथ रेस्पेक्ट टू। ठीक है, ये जो एक्स की जो टर्म होगी उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर वाई लिख रहा हो तो यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ फिर फंक्शन वाई का होगा। क्या है बस में? अगर यहाँ पर डी डब्ल्यू लिखा हुआ है तो डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ पर फंक्शन फिर डब्ल्यू का होगा। ठीक है ना? तो जब हम ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा। सपोज जैसे जी एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है, इसके लगा देंगे हम प्लस सी। क्या है ये? सी। इस सी को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, देखो ऐसे, चलो लिख लो आप, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। इंटीग्रेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंडेफिनेट, और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। यहां पर हमने जहां ये जो मैंने लिखा है ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है।
ठीक है, देखो अब सबसे पहले अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक ऐसा इंटीग्रेशन होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये इनडेफिनेट, डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है? निश्चित, यानी फिक्स वैल्यू होगी। तो इनडेफिनेट मीन्स जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती। वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी जो अपन ने लगाया है ना, उसकी वजह से ये इनडेफिनेट कहलाता है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा ठीक है। ठीक है, तो अब देखो जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं, मतलब ये एक्चुअल में अपोजिट प्रोसीजर है। जैसे वहां हम क्या कर रहे थे, हम रेट निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे? रेट निकाल रहे थे। जैसे y और x की बात करें हम, तो y इज इक्वल टू कोई रिलेशन दिया हुआ था x स्क्वायर x क्यूब या साइन x, तो वहां पर हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे थे, मीन्स एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x निकाल रहे थे। तो उसका जस्ट अपोजिट प्रोसीजर है, ये जस्ट रिवर्स प्रोसीजर है। तो वहां हम रेट निकाल रहे थे, यहाँ पर एक्चुअल में जब किसी की रेट यानी dy/dx अगर हो गया है और एक्चुअल में जैसे किसी y की आपने रेट निकाल दी है, तो अगर आप उसका इंटीग्रेशन करोगे तो डिफरेंशिएशन से जो इफेक्ट उस पर आया था वो इफेक्ट इंटीग्रेशन से हट जाएगा। क्या होगा? हट जाएगा। कैसे? देखो ऐसे, जैसे हमने लिखा फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, x की पावर n, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्मूला यही होता है। ये फंक्शन ऑफ x यानी x की टर्म dx, x के रेस्पेक्ट में, यहाँ जिसका फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में ही आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आंसर क्या आएगा बोलो? x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अब आप यहाँ पर इसको, यहाँ पर ये जो n नॉट इक्वल टू -1, ये जो फॉर्मूला है केवल और केवल -1 के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सबके लिए वैलिड है। ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, केवल -1 के लिए वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वहां पर याद करो डिफरेंशिएशन में हम पावर का क्या करते थे? -1 करते थे, तो यहाँ +1 करते हैं क्योंकि ये रिवर्स प्रोसीजर है। क्या है? लेकिन यहाँ पर एक चीज और आती है n+1 नीचे। ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे ये मैंने लिखा x² dx, क्या आंसर आएगा बोलो? x की पावर, सबसे पहले तो ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर बेस क्वांटिटी लिखनी है जिसकी पावर लग रही थी n+1, 2+1 अपॉन कितना कर देना है 2+1 प्लस यहाँ क्या लगाएंगे c। ये c वगैरह क्यों लगा रहे हैं ये भी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आया आपका बताओ? x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, ये आंसर आया। ठीक है ना। अब बच्चों बात क्या कि ये जो आंसर आया है, अगर इस आंसर का आप डिफरेंशिएशन कर दें, जैसे मैंने लिखा 1/3 x की पावर 3 प्लस c, यही तो है ये। तो ये जो आंसर है, इस आंसर का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा x²। क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा। करो डिफरेंशिएशन, क्या आएगा बताओ? dy/dx, बोलो 1/3, ये तो कांस्टेंट है, x की पावर 3, 3x², c कांस्टेंट है 0, इंटीग्रेशन 3 से 3 कैंसिल, क्या आंसर आया? x²। बताओ ये क्यों आया होगा? बताओ क्यों आया होगा? ये इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसीजर है। यानी एक्चुअल में अगर आपने किसी का इंटीग्रेशन किया है तो उसकी जो रेट थी, जो उसकी रेट हम निकाल रहे थे, उसका इफेक्ट को आपने हटा दिया, वो चीज आ गई। वापस से डिफरेंशिएशन करोगे तो वही चीज आ जाएगी। ठीक है ना। अभी ये चीज भी थोड़ी धीरे धीरे समझ में आएगी, ये भी अभी आपको कम समझ में आ रही है। ठीक है ना। ओके, तो आप पहले तो ये उतार लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। समझ में आपके सब आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को क्या है कि
ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ आपका। हाँ जी, टू आवर्स तो पढ़ा दिया मैंने, 2 आवर्स का एक वीडियो अपलोड भी कर दिया, और ये 1 आवर का वीडियो और अपलोड कर देता हूँ। हो गया? ठीक, देखो मैंने एक्चुअल में यहां पर लिखा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 4, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो आप, dy बाई डी एक्स क्या होगा बोलो, 4x की पावर 3 प्लस 0, हुआ ना। मीन्स एक्चुअल में अब यहाँ पर इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आपको आए, इसके लिए एक, ठीक है, थोड़ा सा और टाइप का मेथड मेरे को यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया। जैसे सपोज करो कि ये एक बच्चे की कंडीशन है, या एक छोटा सा बच्चा है उसकी कंडीशन है। यहाँ पर बच्चा जो है एक्चुअल में, ठीक है, क्या हो रहा है, हंस रहा है। क्या हो रहा है, हंस रहा है या खेल रहा है। हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी ये बात समझ में अच्छे से हिंदी में ही आएगी। हंस रहा है या खेल रहा है या कोई भी किडिंग कर रहा है या लाफिंग कर रहा है, मौज मस्ती में है, मतलब फुल। डिफरेंशिएशन मतलब पहले भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जिसको इसको आप इस तरह से मान लो कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक बच्चे के हमने लपड़ मार दिया। अब छोटा सा बच्चा है, खेल रहा था, कूद रहा था, उसके एक लपड़ मार दिया आपने, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन एक इफेक्ट है, तो उस बच्चे पर ये इफेक्ट डाल दिया, मीन्स एक लपड़ मार दी उसके। तो अब बच्चे का क्या हाल हो रहा होगा, रो रहा होगा, है ना, रो रहा है कि नहीं रो रहा, रिएक्शन होगा कि नहीं, बोलो जल्दी से, रोने लग गया। अब एक बात बताओ मुझे, आप भी समझते हो, आप एक रूटीन लाइफ जी रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा जो भी खेल रहा था उसकी मम्मी ने एक छोटी सी लपड़ दे दी, ठीक है, क्योंकि मस्ती कर रहा था वो, मान लो कुछ बिखेर दिया हो घर में, तो एक छोटी सी लपड़ मार दी उसके, तो वो रोने लग गया। अभी इस रोते हुए बच्चे को वापस हंसाना है आपको, क्या करोगे आप, क्या प्रोसीजर है बताओ, तो बताओ क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि आप उस छोटे से बच्चे को उठाओगे, देखो मैं बताऊं प्रोसीजर क्या है, आपको भी पता है प्रोसीजर, तो आप बोल नहीं रहे, बस छोटे से बच्चे को गोद में उठाओगे, 2-3 पप्पी करोगे उसके, उसको लाड करोगे, फिर उसको गोली बिस्कुट की दुकान पे ले जाओगे, एक गोली बिस्कुट या चॉकलेट दिलाओगे, दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे। जैसे उसको चॉकलेट बिस्कुट दिलाओगे वो खुश हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये नॉर्मल सी बात है, ये रूटीन लाइफ में होता है कि नहीं। तो वो खुश हो जाएगा, यानी वापस हंसने लग जाएगा, पूरी जिंदगी रोता ही थोड़ी रहेगा, नहीं रहेगा, रोएगा ना। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन अगर लपड़ मारने का प्रोसीजर है तो इंटीग्रेशन यानी 4x³ dx, ये इंटीग्रेशन जो है पुचकारने का प्रोसीजर है, यानी लपेटने का प्रोसीजर है। बच्चे को लपेट लिया, अब आपने गोद में लेके उसको प्यार किया, उसको लपेटा, उसके 2-4 पुच्ची दी, उसको गोली बिस्कुट की दुकान पे ले गए, उसको गोली बिस्कुट खिलाया, बच्चा खुश, तो देखो बच्चा खुश हो जाएगा वापस से। ये कंडीशन थी, एक लपड़ मारी, ये कंडीशन हो गई, मुझे वापस से रिवर्स ये कंडीशन लानी है, तो मुझे पुचकारना पड़ेगा उसको, अपोजिट प्रोसीजर उसका करना पड़ेगा। लपड़ मारना डिफरेंशिएशन है, तो पुचकारना इंटीग्रेशन है। अब तुम्हारी ये बात समझ में आ जाएगी, इंटीग्रेशन में कोई भी जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, जैसे 4 जो है कांस्टेंट था, बाहर आ गया, x³ dx। बोलो क्या करूं, ऐसे ब्रैकेट, सबसे पहले ऑब्लिक लाइन, x⁴n वाला फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लगाओ, क्या होगा बोलो, 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस c। अब ये तुम्हारे c वाली कहानी भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बोलो x⁴ 4 + 4 तो नहीं आया, लेकिन x⁴ कितना आया, 4 + c आया कि नहीं आया। मतलब मैंने जो बात कही उस बात पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। जैसे अगर मैं यहाँ c नहीं लगाऊं 2 मिनट के लिए, अब ये c की कहानी समझाते हैं आपको कि ये c क्यों है, ध्यान दो इधर। यानी मैंने आपसे कहा कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसीजर है, तो यहाँ पर जस्ट रिवर्स प्रोसीजर है, तो x⁴ 4 + 4 आना चाहिए था, लेकिन आया केवल x⁴ क्यों आया, इसलिए आया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। क्यों आया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है,
0 होता है, इसलिए x की पावर 4 ही आया, +4 नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, क्योंकि हमने कोई स्टेटमेंट बोल दिया आपको, ठीक है, मैंने नहीं बोला, मेरे बड़े बुजुर्गों ने बोल दिया था, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि एक्चुअल में अगर इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल 100% कंप्लीट रिवर्स प्रोसीजर है, तो उसमें एक जगह मिस्टेक है, और वो मिस्टेक कहाँ हो जाती है, कांस्टेंट में। इसलिए उन्होंने कहा कि इसके लगाओ सी, क्योंकि जो मैथमेटिशियंस होते हैं ना, यानी न्यूटन जो था, ठीक है, वो बहुत ही ब्रेनी था, यानी बहुत ज्यादा दिमाग उसके अंदर था, तो उसने कहा कि इसको सी लगाओ आप, और इसको बोलो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। क्या बोलो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब बताओ कि सी की वैल्यू क्या है, तो न्यूटन ने कह दी 4 है, यानी कि 4 है, ठीक है। तो बोलो x की पावर 4 + 4 आ गया कि नहीं। अब कोई यहाँ पर कहता है कि सर 4 की जगह 6 होता तो भी 0 आता, आता है कि नहीं आता, तो भी 100% 0 आता, 0 आता, तो फिर न्यूटन कहता है कोई दिक्कत नहीं है, सी की वैल्यू 6 है। जैसे वहाँ 8 होता तो सी की वैल्यू 8 है। तो समझदार न्यूटन बहुत ज्यादा था, इसलिए उसने बोला कि ये सी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई, जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो ये सी की कहानी तुम्हारे थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। फिर इसको अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने तो आपसे यूं कहा कि देखो, जैसे फॉर्मूला नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं अपन, के एक्स की पावर n dx अगर होता है तो कांस्टेंट के बाहर आता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx हो जाता है, ठीक है। तो ये के, फिर क्या आ जाएगा बोलो, बड़ा वाला ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कितना हो जाएगा c, ठीक है। अभी जो मैंने करा था, कांस्टेंट के को आप बाहर ले लोगे, ऐसे बाहर आ जाएगा x की पावर n, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। अब देखो बच्चों बात क्या है, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन मैंने बोला 6x की पावर 7 dx, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, सबसे पहले तो 6 को बाहर करो, इंटीग्रेशन x की पावर 7 करो, फिर dx कर दो, फिर ये 6 क्या हुआ बताओ, ऐसे ऑब्लिक लाइन लगाओ, x की पावर 7 + 1 कर दो, 7 + 1 कर दो, प्लस c लगा दो, ठीक है, यानी 6/8, x की पावर 8 प्लस c आंसर हो गया। 2 से कैंसिल करें तो 2/4, सॉरी 3/4, x की पावर 8 प्लस कितना हो गया c। अब यहां पर अपन ध्यान दें तो ये c की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन में, इससे पहले तो मैंने पूरा प्रोसीजर बताया था आपको, तो आपको पता पड़ रहा था कि c की वैल्यू 4 थी, या 6 ले लेता तो c की वैल्यू 6 थी। यहां पता पड़ रहा है क्या आपको c की वैल्यू क्या है, नहीं पता पड़ रहा, नहीं पता पड़ रहा ना, इसलिए ये डेफिनेट 3/4 x की पावर 8, ठीक है। पहली बात तो ये x एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो कोई भी वैल्यू ले सकती है, तो हमें इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। दूसरा एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर हमने जो c लगाया उसकी वैल्यू भी हमें पता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, हमको पता ही नहीं है, इसलिए फिक्स नहीं है, समझ में आए। लेकिन जिसके बाद हम पढ़ेंगे एक डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसकी वैल्यू फिक्स होगी, क्या होगी, बिल्कुल फिक्स, ठीक है। आंसर आएगा नंबर्स में, इसमें आंसर आएगा नंबर्स में, ठीक है। तो वो फिक्स वैल्यू होगी, उसको बोलेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्लियर। तो ये हमने अभी तक आपको 2 फॉर्मूले पढ़ाए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, ज्यादातर तो फॉर्मूले यही वाले काम में आते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रेशन में। अब देखो फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेशन 1 dx, आंसर आएगा x + c। क्या आंसर आएगा, आप तो एक बात ध्यान रखो कि अगर आपको डाउट हो रहा है किसी आंसर में, तो आप इस आंसर का डिफरेंशिएशन करके देख लो, ये आना चाहिए x + c, x का डिफरेंशिएशन 1, c का डिफरेंशिएशन 0, बोलो 1 आया कि नहीं, ये आ जाएगा। इस आंसर का डिफरेंशिएशन करोगे, ये आना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन मैंने लिखा sin x dx, आंसर आएगा -cos x + c, ठीक है। इस आंसर का डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन तो अच्छे से आ गया, बोलो -cos x + c dy/dx, बोलो माइनस sin x + c का 0, बोलो +sin x आया कि नहीं, सही है। तो sin x जो है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, -cos x, फिर इंटीग्रेशन cos x dx, बोलो क्या लिखूं, sin x + c, करके देखो, sin का डिफरेंशिएशन cos, c का 0,
फॉर्मूला नंबर 6, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, बताओ क्या आना चाहिए, किसका डिफरेंशिएशन sec होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है, tan x का, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं। फिर फॉर्मूला नंबर 7, इंटीग्रेशन मैंने लिखा cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स, बोलो क्या करूं, माइनस कोट एक्स प्लस सी, होगा कि नहीं। माइनस कोट के लिए क्या बोलेंगे अपन, माइनस में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, जैसे ये साइन का हुआ था, ठीक है। आगे बात है, तो वो मैंने उधर लिखा था, मिटा दिया। तो माइनस कोट की जगह लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सी का डिफरेंशिएशन 0 होता ही है। फॉर्मूला नंबर 8 देखो, फॉर्मूला नंबर 8 क्या है बच्चों, कि इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x, बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन होता था, सेक एक्स का होता था, बिल्कुल सही, प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 9, बोलो क्या लिखूं, कोसेक एक्स कोट एक्स dx, क्या लिखना चाहिए, माइनस माइनस आएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है ना। फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/x किसका होता था ये बताओ, log x का होता था, प्लस सी। अब याद करो फॉर्मूला नंबर 1 में मैंने बोला था कि ये इंटीग्रेशन x की पावर 1 dx हो गया। फॉर्मूला नंबर 1 में मैंने बोला था कि x की पावर, ठीक है, -1 नहीं चलेगी, बाकी सब चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि 1/x का मतलब हो गया x की पावर -1, तो उसका आंसर log x प्लस सी आना चाहिए। जबकि यहां से अगर मैं उस फॉर्मूले से करता हूं, जो कि गलत कर रहा हूं, ठीक है, पहली बात तो ये है कि गलत कर रहा हूं, लेकिन इसका आंसर अगर उस फॉर्मूले से हम देखें तो -1 + 1 -1 + 1 प्लस सी लिखेंगे, तो ये इंफिनिटी प्लस सी हो गया। इंफिनिटी हुआ कि नहीं, बोलो। ऊपर तो हो गया x की पावर 0, यानी आंसर 1, ऊपर तो आया 1 ओब्लिक 0, 1/0 इंफिनिटी आया कि नहीं, प्लस सी, इसलिए ये सॉल्यूशन गलत है। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला नंबर 1 में x की पावर 1 नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकता है। फॉर्मूला नंबर 11 e की पावर x dx क्या आएगा, बोलो e की पावर x ही आएगा। ये बड़ा ढीठ बच्चा है समझने के हिसाब से, ये बड़ा ढीठ बच्चा है। ढीठ बच्चा मतलब ये कि एक ऐसा बच्चा है जिसके लपड़ मारते हैं, यानी डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी e की पावर x ही रहता है, ये रहता है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक ऐसा ढीठ बच्चा है, इसके लपड़ मारो तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पुचकारो तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मस्त रहता है। यही बात सुने, ठीक है ना। तो उतार लो फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। जनरली क्या होता है बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जब हम सीख लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा इंटीग्रेशन जो है वो ऐसे बच्चों को फीलिंग आती है, 10 to 11 मूविंग वाले बच्चों को, कि इंटीग्रेशन थोड़ा हमको कठिन लग रहा है, ठीक है। कंपैरेटिवली डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन इज द टफ प्रोसीजर, ठीक है। क्या फीलिंग आती है 10 to 11 स्टूडेंट जो जाता है, तो ये है तो सही, ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बच्चे को फील होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक ही सॉल्यूशन है, कोई भी टॉपिक अगर आपको टफ लगता है तो आप उस टॉपिक को उतनी ज्यादा प्रैक्टिस में लाओ तो वो आपको इजी लगने लगेगा। इस का मीनिंग ये हुआ कि एक्चुअल में कोई भी टॉपिक एक्चुअल में टफ और इजी नहीं होता है, केवल और केवल प्रैक्टिस की बात है। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में कॉम्प्लेक्शन ज्यादा है या हमको एक्चुअल में वो टफ फील हो रहा है, तो आप उसी के पीछे पड़ जाओ, उसी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा करो तो आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ऐसा कठिन वठिन है नहीं है, इंटीग्रेशन नॉट है, ठीक है, टफ टॉपिक। लेकिन ये तो फीलिंग ज्यादातर बच्चों की यही होती है, इसलिए बता। हो गया मेरे ख्याल से, ये 3-4 तो हो ही गए होंगे, ठीक है। इससे पहले आपने फर्स्ट और सेकंड लिख लिए थे क्या,
नहीं लिखे हैं तो लिख दो, बोले मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड में कुछ था, लिख लिए थे ना, फर्स्ट तो लिखा दिया था मुझे मालूम, सेकंड नहीं लिखा होगा ज़्यादा ज़्यादा, तो के एक्स की पावर एन कर लो, के को बाहर कर लो, ये सेकंड में लिख देता हूँ। एक्स की पावर एन डी एक्स, ठीक है। तो ये के आंसर आएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, टोटल 11 फॉर्मूले हो गए ये आपके, ठीक है। फॉर्मूले अभी इसमें अपन और भी लिखाएंगे, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इतने फॉर्मूले काफी हैं, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दो, क्वेश्चंस होते कैसे हैं, ऐसे होते हैं, आपसे कहेगा इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इसका इंटीग्रेशन करो आप, ठीक है। ओके, ध्यान दो, इसका लंबा चौड़ा फंक्शन दे दिया उसने। तो अब यहाँ पर बताओ, देखो ये मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगा रखा है और यहाँ पर dx लिख रखा, मीन्स ये dx इनसे भी इंटू है, dx इससे भी इंटू है और dx इससे भी इंटू है या नहीं है, ठीक है। मीन्स एक्चुअल में आप इसको 3 इंटीग्रेशन में तोड़ोगे। ये मेथड फर्स्ट या न्यू मान लो कि रूल फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कौन सा रूल पढ़ रहे हैं इसमें हम, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे अब एड हो रहे हैं इसमें, ये एक्स स्क्वायर 2x प्लस 9 सबका एडिशन ही हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, सबसे पहले क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर इंटीग्रेशन कितना है 2x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 9 dx x, ये 3 इंटीग्रेशन आपको कर देने हैं, ठीक है। अब पहला इंटीग्रेशन बोलो क्या आंसर आया, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, बताओ क्यों आया, सोचो आराम से, x की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो 3 अपॉन 3 होगा, क्लियर, प्लस 2 को बाहर ले लिया, ठीक है। अब ये 2 को मैंने यहीं बाहर दे दिया, ये 2 बाहर, बताओ x की पावर कितनी, 1, कितना है 2, बोलो क्या लिखूं, x की पावर 2 अपॉन 2, होगा कि नहीं, -1 नहीं होनी चाहिए, 1 तो हो सकती है, +1 तो हो सकती है, -1 नहीं होनी चाहिए। फिर बोलो 9, ये 9 यहीं बाहर आ गया, एक स्टेप पाई को बिगाड़ू, ये 9 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx क्या आएगा x, फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है, देखो अभी पढ़ाया था, ठीक है ना, ये 1 dx वाला पढ़ाया था, देखो इधर, ये x प्लस सी, आप वो तो खुद ही सोच लो क्या आएगा कि नहीं आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, c का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 आना चाहिए, तो आगे ना 1 dx, ठीक है। चलो तो देखो अब बच्चों, तो इस तरह से अब लास्ट में आपको यहाँ c लगाना है, ये c लगा दिया। अब आप यहाँ पर मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो ये कि सर आपने इंटीग्रेशन करे 3, यहाँ इंटीग्रेशन किया, यहाँ एक सी आना चाहिए था, यहाँ इंटीग्रेशन किया, यहाँ एक सी आना चाहिए था, यहाँ इंटीग्रेशन किया, यहाँ एक सी आना चाहिए था, तो 3 सी आने चाहिए थे। अब ये सी है क्या, कांस्टेंट, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ कांस्टेंट आया 2, यहाँ कांस्टेंट आया सपोज करो 3, कोई भी है कांस्टेंट के, सर 2 3 क्या कुछ भी तुम्हारे मन में आया, जो लो आएगा तो कांस्टेंट ही ना, यहाँ 2 आया या 3 आया सपोज, और यहाँ 4 आ गया, तो 2 और 3 कितने हुए 5, और 5 प्लस 4 कितना हुआ 9, तो हम कह देंगे ना कि ए की सी बहुत है, इसी की वैल्यू 9 है। नहीं समझ में आई, अरे बोलो ना, जगह जगह सी लिखने की जरूरत है क्या, ये तो यहाँ वाले सी की C1 लिख दिया, यहाँ C2 लिख दिया, यहाँ C3 लिख दिया, C1 की वैल्यू 2, C3 की वैल्यू, C2 की वैल्यू 3, 2 3 5 प्लस C3 की वैल्यू 4, तो ए की सी लिख देंगे ना, यानी ये C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये समझ में आए, C1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, ऐसे समझ में आ गई कि नहीं आई। तो ए की सी काफी होता है, क्लियर। देखो इसके बाद तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक्चुअली में बच्चे को एक क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम सी दिखती है मुझे, वो ये कि एक तो है √x और एक है 1/√x dx, ये करना है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ भी नहीं है, आप देखो इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से तसल्ली से देखेंगे तो 1/2 dx प्लस x की पावर -1/2 dx है या नहीं है, जल्दी बताओ। चलो पहले एक बार क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लें इसको, क्या है ये बोलो,
एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर -1/2 dx है या नहीं है, जल्दी बताओ। अरे ये रूट एक्स की मीन्स एक्स की पावर 1/2 नहीं है क्या? इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 नहीं होगी क्या? होगी ना? ठीक है, अब बोलो क्या करूं? इंटीग्रेशन तो करो खैर एक बार, ऐसे लिखो तो सही। ठीक है, चलो बताओ क्या आंसर लिखूं? एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस क्या कर देंगे? सी। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो। ठीक, तो ऐसे कर लोगे ना? एक और परेशानी आती है कि जो अपनी शीट दी हुई है ना, उस शीट के अंदर क्या होता है कि ऐसे लिख देता है रूट या 3 लिख दिया एक्स, तो इसका कुछ भी मीनिंग नहीं होता है। इसकी मीनिंग होता है एक्स की पावर 1/3। अगर मैंने रूट बना के यहाँ लिख दिया 5 और एक्स लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग होता है एक्स की पावर 1/5। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, जैसे इसका एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। जैसे क्वेश्चन क्या होगा, इस तरह से होगा, इंटीग्रेशन 3x प्लस, ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूं 1/3x एस dx, ठीक है ना? तो कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले क्वेश्चन को, ठीक है, आप एक्चुअली में फॉर्मूले की फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे। जैसे ये x की पावर कितनी हो गई? 1/3। ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट की फॉर्म में अपन ने प्रिपेयर कर दिया। ये -1/3 ऐसे ब्रैकेट, ठीक है। अब दो टर्म में 2 बार इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्या आंसर लिखूं? x की पावर 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1, फिर बोलो नेक्स्ट x की पावर -1/3 प्लस 1 -1/3 प्लस 1 प्लस क्या लिख देंगे? c। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, तो अब बताओ आप, अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? कर लेंगे ना? देखो और प्रैक्टिस कराते हैं थोड़ी सी आपकी। जैसे आपको दिया e की पावर x माइनस साइन x प्लस, बोलो क्या लिखूं? फिर लिख दिया मैंने sec स्क्वायर x। चलो ये 3 ही बहुत है, बताओ क्या आंसर आएगा? देखो कि सर इसको 3 में कन्वर्ट करो, बिल्कुल कर दो कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं। dx सबके लगेगा माइनस, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। अब आराम से सोचते रहो, e की पावर x का e की पावर x, माइनस की प्लेस पे माइनस, साइन का बोलो माइनस कोस x, माइनस लेके जैसे माइनस आता है मेरा हाथ है ना, देखना आप स्मॉल ब्रैकेट चलता है। बताओ क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपसे क्या है, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होगी। फिर देखो प्लस sec स्क्वायर x, बोलो क्या लिखूं? tan x प्लस सी, ये आंसर सही है। अब देखो क्या होता है कि जैसे अब आप थोड़ी बहुत आपको ऐसी फीलिंग सी आ रही होगी कि हाँ सर इजी है, तो कोई इतना कठिन नहीं है, है ना? है क्या कठिन? नहीं है। देखो जैसे मैंने लिखा sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x, ऐसे, ठीक है, बताओ क्या करूं? क्या आना चाहिए यहाँ? tan x। यहाँ क्या आना चाहिए? माइनस कोट x आना चाहिए, प्लस सी आना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब बच्चों देखो, अगर मैं आपसे कहूं 2 मिनट के लिए, अब आप थोड़ा सा सोचना कि जैसे मैंने क्या कहा, फंक्शन ऑफ फंक्शन का ले लेते हैं अपन। जैसे इंटीग्रेशन मैंने लिया साइन, ठीक है, यहां पर ले लिया बच्चों मैंने 5x dx। अब कैसे करेंगे? देखो अब आपको एक डायरेक्ट एक आंसर मुझे बोलना चाहिए, वो सर कि इसका कहां से करेंगे हम? ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ाया ही नहीं आपने, तो साइन एक्स का पढ़ाया। बिल्कुल सही आंसर है आपका, कतई गलत नहीं है। आप तो इस बात को ऐसे बोलो कि सर आपने साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ाया,
ठीक है, जब तक इंटीग्रेशन फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा जब तक हम उसका आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है, हमारी मजबूरी है, आपने ऐसा अभी कुछ हमको सिखाया नहीं और ये ठीक है, तो अब वही चीज सिखा रहे हैं। तो आपका आंसर जो है कि सर ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है इसलिए हमसे नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला बेस्ड बना दो। ठीक है, कैसे बनेगा देखो इधर, ऐसे बनेगा, कौन डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है, 5x, यही डिस्टर्ब कर रहा है। अगर इस 5x के प्लेस पे x होता तो आपका क्वेश्चन होता है कि नहीं, डायरेक्ट आप लिख देते माइनस कोस x, लिखते हैं कि नहीं। तो आप यहां पर इस डिस्टर्बिंग एलिमेंट को ही एज्यूम करेंगे, लेट u इज इक्वल टू 5x, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब जैसे ही आप एज्यूम करेंगे, एज्यूम करते ही क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसीलिए इंटीग्रेशन के लिए बोलते हैं कि इंटीग्रेशन को स्टडी करने से पहले डिफरेंशिएशन की स्टडी जरूरी हो जाती है। ठीक है, क्या हुआ, आ रहा। ठीक है, तो du बाई डी एक्स, 2 मिनट बैक चल रहा हूं, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 आया कि नहीं, आ गया। ठीक, तो du डिवाइड बाय 5, यहां पर एक चीज और समझेंगे बस, ये 5 डिवाइड बाय 1 है या नहीं है। ऐसे आपने कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो किया ही होगा, कैंची गुणा हिंदी में बोलते हैं ऐसे, ठीक है ना, किया नहीं किया ये बताओ। तो ये कांस्टेंट जो है ना, इस कांस्टेंट को आप इधर ले आओ du के नीचे, और dx जो है ना उसको उधर ले जाओ, dx को उधर ले जाओ। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, देखो सब इक्वल इक्वल आ रहा है, तो dx इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, du बाई 5। तो देखो जा, अब आप वापिस क्वेश्चन की फॉर्म पे आ जाओ कि क्वेश्चन क्या हुआ, साइन, बोलो 5x के प्लेस पे u लिख दिया और dx के प्लेस पे क्या लिख देंगे, du बाई 5। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, कई बार तो बच्चा ये भी नहीं समझता, वो छोटी सी बात है ये, कि मैंने लिखा साइन u इंटू 1/5 इंटू du है, ये है या नहीं है, ये 3 इंटू में है, बोलो ये 1/5 इंटू du है या नहीं है, ये है ना। तो इसमें क्या करना है आपको कि 1/5 को सबसे पहले बाहर लो आप, कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्चुअल में इंटीग्रेशन को कतई अच्छा नहीं लगता है, कतई बर्दाश्त नहीं है अंदर, कतई बाहर कर दिया करो। ठीक है, ये कतई कतई या ऐसे लोकल लैंग्वेज में जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका इससे क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी, इसलिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को कोई मजे नहीं आ रहे। ठीक है, तो 1/5 को आप बाहर निकाल दो, समझ में आए। इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट होना ही नहीं चाहिए, अगर आपने कहीं रख दिया ना तो आपसे मिस्टेक्स होगी, समझ में आई। इसलिए मिस्टेक्स से बचने के लिए आपको कतई बाहर कर दो इसको, ये दिखना ही नहीं चाहिए अंदर, तो समझ में आ गया ना। अब आपको थोड़ी सी फैसिलिटी हो जाएगी, साइन u du, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं अब कुछ, अरे साइन x dx होता तो नहीं लिखते क्या, क्या लिखूं बोलो, 1/5 तो बाहर है, माइनस कोस u प्लस c, तो क्या आंसर आया, माइनस कोस u मीन्स 5x अपॉन कितने 5 प्लस कितने c, बोलो आया कि नहीं आया। ये इंटीग्रेशन मैंने कब लिखा, यह आंसर में कब लिखने लायक हुआ, जब इस क्वेश्चन को मैंने फॉर्मूला बेस्ड बनाया, तभी मैं इसका आंसर लिख सकता हूं। इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर फॉर्मूला बेस्ड तुमसे नहीं बन रहा है तो आप उसका इंटीग्रेशन कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस्ड बनाने के लिए आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअल में हेल्प करता है। ठीक है, इस मेथड से अपन बना सकते हैं। अब देखो मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, ठीक है, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि मेरे को भी कहीं जाना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ x साइन x² dx, ठीक है, ये एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना, ये भी उतार लेना, मैं उधर उधर में ही कर दूंगा इसको, है ना। ठीक है, ध्यान से देखो इधर, ये कोई दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो कि सर आप भी गजब करते हो, x लिख दिया, साइन लिख दिया, या x² और लिख दिया और कह रहे हो आप इंटीग्रेशन। अब ये कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाया बताओ, लेट u इज इक्वल टू x², du बाई dx कितना आएगा 2x, फिर मैंने आपको कहा था डिवाइड बाय 1 कर लो आप, और कांस्टेंट को आप du के नीचे ले दो, ये कितना हुआ x dx, हुआ या नहीं हुआ। यानी मुझे क्वेश्चन में कहीं x dx दिखेगा, इनटू में दिख भी रहा है, ये रहा है x dx, है कि नहीं है। तो इनके प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, du बाई 2 लिख दूंगा। तो यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन ये x, पहले तो यहाँ साइन पे आ जाओ, साइन x² को क्या एज्यूम किया हमने, u,
एक्स स्क्वायर को क्या एज्यूम किया, यू, तो यू लिख दिया। एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखूं, डी यू बाई टू। अब ये टू कतई नहीं रखना अंदर, साइन यू डी यू। बोलो हुआ कि नहीं। तो ये 1/2 साइन यू का माइनस कोस यू प्लस सी फाइनल आंसर में, ठीक है, जो u आपने एज्यूम किया था वो जरूर लिखना है, माइनस कोस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, दिस इज द आंसर। ठीक है, ऐसे अपन करते हैं। ठीक है, ये मेरा लास्ट था। अब आप लोगों की चेहरे भी ऐसे हो गए कि कहाँ तक पढ़ाते जाओगे, इसलिए अब हम आपको छोड़ते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट संडे अपन फिर मिलेंगे। ठीक है, आई बात है, नेक्स्ट संडे अपन फिर मिलेंगे। आई बात है, अगर आप नेक्स्ट संडे और इसी तरह से पेशेंस अगर आपने रखा तो एक्चुअल में, ठीक है, आपका लगभग जितना भी जो और बच्चे हैं उनके बराबर लाने की अपन पूरी कोशिश करेंगे, और मेरे ख्याल से अपन नेक्स्ट संडे तक वहां तक बराबर आ जाएंगे। यानी एक संडे तक और आपको वेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट संडे आप आओगे तो एक्चुअल में अपन 1 डायमेंशन मोशन की पोजीशन पे आ जाएंगे। मीन्स एक्चुअल में इंटीग्रेशन अपना चल ही रहा है, इसमें मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाना है। ठीक है, इनकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस होती हैं वो मुझे पढ़ानी है, प्लस उसके बाद एक्चुअल में वेक्टर मुझे पढ़ाना है। तो वही 2 से 3 आवर्स अपन को लगेंगे। जैसे आज 3 आवर्स हो गए, ऐसे नेक्स्ट संडे भी अपन को 3 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तब तक हम वेक्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो अपन 1 डायमेंशन मोशन पे आ जाएंगे। ठीक है ना, चलो अच्छा, धन्यवाद। ओके, आप इसको उतार लो आराम से।